हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी तक हमने फुटिंग को कैसे पढ़ा जाता है, वी हैव अंडरस्टूड दैट। बट एक चीज हमें समझना है कि वर्किंग स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम उसको समझेंगे कि वर्किंग स्पेस क्या होता है। तो अभी आपको इतना तो पता है कि मेरा ग्रिड लाइन होगा, दिस इज अ वर्टिकल ग्रिड लाइन एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। फिर मेरा एक फुटिंग था, राइट, वट एवर इट मे बी द फुटिंग। फिर यूजुअली क्या होता है जब हम फुटिंग का एक्सकवेशन करेंगे ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक फुटिंग देखा था, फॉर एग्जाम्पल इट इज F1 फुटिंग, लेट अस से F1 फुटिंग, और उसका साइज था, लेट अस आई एम कंसिडरिंग वो 1500, ठीक है, बाई 2500 mm फुटिंग का साइज था। जब हम एक्सकवेशन करेंगे सेंटर लाइन से जो हम मार्किंग करेंगे, एग्जैक्टली इस साइज का मार्किंग नहीं करेंगे। दिस समथिंग कॉल्ड एज पीसीसी ऑफसेट एंड दिस समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। वो क्या होता है, विल ट्राई टू सी दैट। ठीक है, तो ये मेरा फुटिंग का साइज है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा पीसीसी हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सकवेशन करोगे फर्स्ट आप पीसीसी डालोगे, पीसीसी के ऊपर आपका फुटिंग आएगा। ठीक है, तो मेरा पीसीसी का ऑफसेट होगा। और फिर जो एक्चुअल जब हम एक्सकवेशन करेंगे ना, वो एक्चुअली होगा आपका ये वाला एक्सकवेशन। मतलब जब आप सेंटर लाइन से आपने मार्किंग जो किया था, वो एक्चुअली ये वाला मार्किंग नहीं होता है, हमें इतना मार्किंग करना है। और हमें एक्सकवेशन यहाँ से और यहाँ से हमें एक्सकवेशन करना है। तो क्यों इतना करना है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि आपका पीसीसी का ऑफसेट है, दिस इज योर पीसीसी ऑफसेट, द ऑरेंज वन। आपको ऑफसेट कितना रखना है, फुटिंग का आउटर फेस से आपको इस तरफ, मतलब चारों तरफ आपको 100 mm का ऑफसेट रखना है। मतलब इधर से 100 mm, इधर से 100, इधर से 100 एंड इधर से 100, अंडरस्टूड। एंड फिर आपका ये वर्किंग स्पेस है। वर्किंग स्पेस आपको कितना रखना है, ये पीसीसी के ऑफसेट से आपको 300 mm इस तरफ से, 300 mm इस तरफ, 300 ऑन दिस साइड, 300 ऑन दिस साइड, दिस मच इज अंडरस्टूड। अब दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि 100 mm आपने कहाँ से लिया सर, ये 300 mm कहाँ से आ गए। आई एक्सप्लेन दैट नाउ, राइट। सो प्रैक्टिकल इसको एक बार समझो। ठीक है, मान लो मेरा एक फुटिंग था जो 1500 बाई 2500 उसका साइज था। तो लेट अस कंसिडर कि दिस इज माय 1500 एंड दिस इज माय 2500। इतना क्लियर हो गया। अब इसके नीचे देखो कुछ आपका ये पीसीसी है, दिस इज अ पीसीसी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मैंने कहा कि फुटिंग से 100 mm इस तरफ, 100 mm इस तरफ। जो आपको ये ऑफसेट दिख रहा है, मतलब इस फुटिंग के आउटर साइड से थोड़ा इस तरफ कुछ निकला होगा, मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पोर्शन ही रहेगा, पर आपको नहीं दिख रहा है। इन द सेम वे मैंने इस तरफ लिया, अब मैं इस तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से भी देखो ये आपका 100 mm होगा। ठीक है, और इस तरफ भी आपका 100 mm होगा। सो दिस इज अ पीसीसी ऑफसेट। ठीक है, वो आपको 100 mm रखना है। यू कैन सी इट नाउ, अभी आपको समझ में आ रहा है। ये ऑरेंज, ये जो ब्राउन कलर का है वो आपका फुटिंग है, आप ऊपर से देख रहे हो। फिर ये जो नीचे वाला, उसके पीछे वाला जो पोर्शन है, ये आपका पीसीसी वाला है। तो ये आपका 100 mm का ऑफसेट चारों तरफ है। तो यहाँ पे भी 100, 100, 100 एंड 100। अब इसके बाद जो आएगा ना, ये आपका वर्किंग स्पेस है। मतलब पीसीसी के आउटर से ले रहा हूँ मैं ड्राइंग। ठीक है, इधर से ये आपको 300 mm हो जाएगा। यहाँ से एक, इसको दूसरे कलर से करेंगे, गो विद अ डिफरेंट कलर। ये आपका 300 mm हो जाएगा इस तरफ। यहाँ से भी आपका 300 mm हो जाएगा, हाँ, जहाँ तक आपने एक्सकवेशन किया। यहाँ से आपका 300 mm, फिर इस पीसी के आउटसाइड यहाँ पे 300 mm। सो दिस इज वर्किंग स्पेस। ठीक है, अब ये वर्किंग स्पेस क्यों लेना है, क्योंकि जब हम एक्सकवेशन, इतना एक्सकवेशन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें पीसीसी लगाना होता है। पीसीसी के बाद हमें इस फुटिंग का शटरिंग लगाना होता है। तो शटरिंग कौन करेगा, 2-3 लेबर्स जाएंगे। अब लेबर्स को खड़े होने के लिए हमें इतना स्पेस तो रखना है ना। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। मान लो अगर आप इस तरह से नहीं करते हो, आप सिर्फ अगर आप इतना एक्सकवेशन करोगे, इफ यू डू एक्सकवेशन ओनली अप टू हियर, ठीक है, इतना ही अगर आप एक्सकवेशन करोगे, तो आप शटरिंग मटेरियल या शटरिंग कहाँ पे रखोगे। फिर जो लेबर अंदर जाएंगे जो पिट के अंदर, वो कहाँ पे खड़े हो जाएंगे, दे डोंट हैव इनफ स्पेस। इन ऑर्डर टू गिव देम स्पेस, in order to keep the shuttering and support the shuttering, we make use of this additional space which is called as working space। इसलिए मैंने यहाँ पे working space लिखा था। इतना क्लियर है। अब दो क्वेश्चन मैंने एक चीज आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, कहाँ से आएगा ये सारे वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट हम पीसीसी के लिए देखेंगे। अब पीसीसी के लिए मैं आपको एक ड्राइंग में लेके जाऊंगा। अब इस ड्राइंग में एक्चुअली जब आपको ड्राइंग दिया जाता है ना, आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया जाता है। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो अभी। ये आपका एक पूरा फुटिंग, ये आपका फुटिंग है। ठीक है, दिस इज योर फुटिंग, दिस इज योर फुटिंग। ठीक है, या अब फुटिंग के नीचे देखो, ये आपको कुछ देख, यू कैन सी समथिंग हियर। सो ये आपका पीसीसी होगा, दैट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आप यहाँ पे देखो पीसीसी। अब इसका रेशियो है 1:4:2। अब कनेक्ट करो 1:4:8 किसका रेशियो, इट्स एम 7.5। अगर 1:3:6 होता तो आपका M10 का होता।
ये 1:4:8 है, दैट इज M7.5। तो कितना थिकनेस, कितना है, 4 इंच का थिकनेस है। पर ये ऑफसेट देखो, फुटिंग के आउटर से इस तरफ कितना आपको देना, मैंने आपको 100 mm कहा था, तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट उन्होंने लिखा है, यू कैन सी फुटिंग के आउटर से यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इंच। 4 इंच मतलब 100 mm, 1 इंच आपको 25 mm होगा, तो 4 × 25 इज 100 mm। तो इस तरफ भी आपको 100 mm का ऑफसेट रखना है, और इस तरफ भी आपको 100 mm ऑफसेट रखना है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, वर्किंग स्पेस आपको कहीं पे भी ड्राइंग में मेंशन नहीं किया जाता है। वर्किंग स्पेस आपको 300 लेने हैं, 200 लेने, इट इज नोवेयर मेंशन। उसके लिए आपको एक कोड बुक रेफर करना है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड 1200। यहाँ पे आप कोड बुक देख पा रहे हो, IS 1200 1992। तो अगर मैं इस पेज नंबर को याद रखना, सो इट इज 3 पेज नंबर, या सो आई विल स्क्रॉल इट। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट दे हैव रिटन, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स IS 1200। ठीक है, ये अर्थ वर्क करी, अभी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं ना, सो दैट इज अर्थ वर्क फॉर अस, राइट। तो अभी मैं पेज नंबर 3 में जाऊंगा, आई गो टू पेज नंबर 3 नाउ। सो व्हाट इज रिटन हियर, या authorized working space shall be special in each case. When authorized working space is not so specified, the following shall apply. 600 mm measure from the face of the substructure, including the protective measures, if any, at the lowest level, when extra working space is required. इसका मतलब है, अगर आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि वर्किंग स्पेस आपको 300 लेना है, 400 लेना है, अकॉर्डिंग टू IS 1200 यू आर सपोज टू टेक 600 mm, बट प्रैक्टिकली हम 600 mm नहीं लेंगे। इसके लिए आपको CPWD का गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आई टेक यू टू वन मोर कोड बुक, this is page number 37. So this is Central Public Works Department, that is CPWD specifications volume 1। अगर आप यहाँ पे आओगे, so if I go back to the 37, okay, इसमें बहुत सारी चीज है, but initially जितना हमें चाहिए we are taking that। Yeah, if I go to 37 page number, so it's written here measurements। ठीक है, measurements। अब देखो यहाँ पे concentrate करो, यहाँ पे क्या लिखा है, in case of open footing up to a depth of 1.5 meter, all round excavation of 30 centimeter, 30 centimeter मतलब 300 mm, beyond the outer dimensions of the footing shall be measured for the payment to make the allowance for the centering and shuttering। अब बाकी any additional excavation beyond this limit shall be at the risk and the cost of the contractor and shall not be measured for the payment। ये आपको बिल्डिंग इंजीनियरिंग के काम में आएगा, अभी हमें बिल्डिंग इंजीनियरिंग नहीं करना है। इतना समझो कि यहाँ पे मेंशन किया गया 30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm हमें देना है, और IS 1200 में इट इज मेंशन 600। सो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम यूजुअली 300 mm ऑफसेट लेंगे दोनों तरफ। सो दैट इज वाई मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने यहाँ पे 300 लिया है। अब ये सारी चीज आपको इधर BOQ में लिखा रहता है, नहीं तो फ्यू पीपल, आपका जो साइट मैनेजर रहेगा, whoever it may be, they'll inform you कि आपको वर्किंग स्पेस इतना रखना है। अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, यू कैन टेक इट एज 300 mm। एंड अगर आप किसी ने, if somebody asks you कि आपने 300 कहाँ से लिया, you can straight away show them IS 1200, not 1200, CPWD वॉल्यूम 1, और यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको 30 सेंटीमीटर लेना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द एग्जीक्यूशन, राइट। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, यू गॉट एन आइडिया रिगार्डिंग वर्किंग स्पेस क्या होता है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, मान लो मैं आपको एक I'll give you a small assignment, just think and tell me। Yeah, let us consider, मैं आपको एक फुटिंग का साइज दे रहा हूँ, आपका फुटिंग का साइज हो जाएगा, या फुटिंग का साइज होगा, लेट अस से इजी विल टेक 1500 बाय 1500। जब आप एक्सकवेशन करोगे, आप जब सेंटर लाइन, मान लो मेरा सेंटर लाइन है, ठीक है, आई टेक दिस एज अ सेंटर लाइन, ये मेरा वर्टिकल सेंटर लाइन, और वर्टिकल, आप बताओ मुझे आप सेंटर लाइन से कैसे मार्किंग करोगे 50 फुटिंग का। फर्स्ट, ओके, ट्राई टू स्टे विथ मी। ठीक है, ये मेरा 1500 बाय 1500 का होगा, वेरी गुड। एक इसको हम सही से करेंगे, सेंटर, सेंटर, या ठीक है। फर्स्ट मेरा फुटिंग होगा 1500 बाय 1500 का, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम PCC का ऑफसेट को ऐड कर देंगे। PCC का ऑफसेट हम एक काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, फर्स्ट दिस इज माय 1500, दिस इज माय 1500 बाय 1500, वेरी गुड। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 100 mm ऑफसेट हम चारों तरफ ऐड करेंगे, तब जाके कितना होगा,
1600 बाई 1600, नॉट 1600, दोनों तरफ ऐड करना है ना। इस तरफ भी आपको 100 mm और इस तरफ भी आपको 100 mm, मतलब 1700 बाई 1700 का हो जाएगा। अब इसके बाद आपको वर्किंग स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा। वर्किंग स्पेस के लिए हम लेंगे इस कलर को, या सो दिस इज माई वर्किंग स्पेस। तो ये एक्चुअली आपका मार्किंग होगा साइड पे। और ये मार्किंग कितना होगा एक बार मुझे बता दो जल्दी से। दिस मार्किंग आई वांट, यहाँ से यहाँ पे कितना डायमेंशन आप प्रैक्टिकली साइड पे करोगे। ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। प्लस आपने 100 mm लेफ्ट की तरफ और 100 mm राइट की तरफ आपने पीसीसी का ऑफसेट ऐड कर दिया, 300 mm राइट की तरफ और 300 mm आपका लेफ्ट की तरफ, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा 600, 800 और हो जाएगा 2400, राइट। फिर से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, विल डू दैट। 1500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 300, या कितना 2000, सॉरी 2300 हो जाएगा। 600, 800 या 2300। तो एक्चुअली जब आप साइड पे मार्किंग करोगे ना, आपको 2300 का मार्किंग करना होगा। और यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ, ओके, यहाँ पे भी आपको 2300 का मार्किंग करना होगा, ठीक है। बाकी चीज आपको तो पता रहेगा कि यहाँ से कितना होगा, ये आपको ऑलरेडी दिया जाता है ड्राइंग में ना, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ कितना दिया जाएगा, यू ऑलरेडी नो दैट। बस आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिर कंफ्यूजन है, 1500 का था, मान लो लेट अस कंसिडर कि यहाँ पे आपका 500 है, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ पे आपका 1000 है, तो तब जाके 1500 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से बस ऐड ही तो करना है आपको, सपोज टू ऐड इट। यहाँ से हम 100 को ऐड कर देंगे इस तरफ, और यहाँ से 300 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी सेंटर से इस तरफ आपका एक आंसर निकलेगा। इसी तरह से 1000 mm तो यहाँ पे दिया है, यहाँ से हम फिर से 100 को ऐड करेंगे और यहाँ से 300 ऐड करेंगे। अगर 1000 प्लस 100 और यहाँ पे अगर 300 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकल के आएगा। बस जब आप मार्किंग करोगे, सेंटर लाइन मार्किंग जब साइड पे करोगे तो आपको यही करना है। और नेक्स्ट हम क्या एक्सकवेटर को बुलाएंगे, विल ट्राई टू डू द एक्सकवेशन ऑफ दैट, वेरी सिंपल। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, and we'll see you back in the next lecture. Thank you.